गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है प्रेम, एकता और मानवता। साध संगत जी, आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, अर्पित अपनी माँ के साथ गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसकी माँ रोज उसे सिखाती थी, बेटा, धन से घर बनता है लेकिन प्रेम से घर स्वर्ग बनता है। दूसरों के साथ प्रेम से पेश आओ और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। साध संगत जी, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में फसल उगी, न कुएं में पानी बचा। लोग पीने के लिए पानी को बूंद बूंद के लिए तरसने लगे। अर्पित के पास एक घड़ा था जिसमें वह बड़ी मुश्किल से पानी भरकर लाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी पड़ोस की बुजुर्ग दादी प्यास से तड़प रही है। अर्पित ने अपना सारा पानी उन्हें दे दिया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोगों ने पूछा, तुमने अपना पानी क्यों दे दिया? तुम्हारे पास तो और कुछ भी नहीं है। अर्पित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरा थोड़ा सा पानी किसी की जान बचा सकती है तो इससे बड़ा प्रेम का कोई उदाहरण नहीं है। मेरे दिल हमेशा से भरा रहेगा क्योंकि इसमें प्रेम का घड़ा है। दादी ने अर्पित को गले लगाते हुए कही, बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन से अर्पित के इस प्रेम ने गांव के लोगों के दिलों को बदलना शुरू कर दिया। साध संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद गांव में अचानक भयंकर तूफान आ गया। कच्चे घर ढह गए, पेड़ उखड़ गए और पूरा गांव तबाह हो गया। लोग अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। साध संगत जी, अर्पित ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से खड़ा कर सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। शुरुआत में कुछ लोग अनमने थे। उन्होंने कहा, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हम दूसरों की मदद कैसे करें? अर्पित ने उनको समझाया कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बांटने से हमें सबका भला होगा। अगर कोई ईंट लाए, कोई खाना पकाए और कोई अपने हाथों से मदद करे तो सब कुछ संभव हो सकता है। गांव के लोगों ने एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। कोई गिरा हुआ पेड़ हटाने लगा तो कोई छप्पर बनाने के लिए लकड़ियां काटने लगा। अर्पित ने खुद मिट्टी से ईंटें बनाई और दूसरों के साथ घरों की मरम्मत में जुट गया। साध संगत जी, एक बूढ़े किसान ने कहा, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी एकता इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। अर्पित ने हमें सिखाया कि मिलकर काम करने से हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में गांव फिर से बसने लगा। हर घर में खुशियां लौट आई और सारे लोग अर्पित की प्रशंसा करने लगे। साध संगत जी, गांव के लोग अब खुशहाल थे, लेकिन अर्पित का सफ़र यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वह भूखा और बीमार था। उसका शरीर कमज़ोर हालत में थी। गांव के लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। अर्पित ने उसे अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाया, उसकी सेवा की। उसने अपनी बचत के पैसे खर्च करके उस यात्री का इलाज करवाया। साध संगत जी, जब यात्री ठीक हुआ तो उसने अर्पित से पूछा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। साध संगत जी, अर्पित ने मुस्कुराते हुए कहा, मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। भगवान ने हमें इस धरती पर दूसरों की सेवा के लिए ही भेजा है। यात्री ने अर्पित को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया को रहने के लायक बनाते हैं।
मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। साथ संगत जी, गांव के लोग अब अर्पित के कामों से इतना प्रेरित हो चुके थे कि उन्होंने भी मानवता के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जो किसान अपनी फसल अकेले रखता था, वह अब अपनी फसल का हिस्सा जरूरतमंदों को देने लगा। जो व्यापारी सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते थे, वे अब ईमानदारी और मदद को प्राथमिकता देने लगे। गांव के बच्चे जो पहले खेल कूद में ही लगे रहते थे, अब अर्पित से प्रेरित होकर बुजुर्गों और बड़ों की मदद करने लगे। अर्पित की मां ने गर्व से कहा, आज मेरा बेटा न केवल अपने भाग्य का निर्माता बना, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। साथ संगत जी, हमें इस साखी से यही सीख मिलती है कि प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा धन है। इसे हम जितना बांटेंगे, यह उतना ही बढ़ता जाता है। किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम एक साथ खड़े हों। साथ संगत जी, यही तो एकता है, मानवता, दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, 2 बेटे और बहू थे, लेकिन उनके घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे और परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहते थे। साथ संगत जी, एक दिन रामलाल ने सुना कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत का सत्संग हो रहा है। वे अपनी पत्नी और बहू को साथ लेकर सत्संग में पहुंचा। साथ संगत जी, संत प्रवचन में प्रेम, सेवा और एकता पर चर्चा कर रहे थे। संत ने कहा कि जहाँ प्रेम है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। अगर आप अपने घर में प्रेम और शांति चाहते हैं, तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और ईश्वर को स्मरण करें। साथ संगत जी, प्रवचन के बाद रामलाल ने संत से आशीर्वाद मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने परिवार के साथ हर सुबह और शाम मिलकर प्रार्थना और सत्संग करो। घर में छोटे छोटे कामों में एक दूसरे की मदद करो। प्रेम और सेवा का अभ्यास करो। देखना, तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा। साथ संगत जी, रामलाल ने संत की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने घर में सुबह शाम प्रार्थना और भजन गाने की परंपरा शुरू कर दी। धीरे धीरे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनकी आपसी समझ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों के अंदर ही रामलाल के घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, वहां अब हंसी खुशी का माहौल बन गया था। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। साथ संगत जी, रामलाल ने संत के दिए हुए आशीर्वाद और अपने प्रयासों से अपने घर में प्रेम और शांति स्थापित कर ली। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब उन्होंने संत के प्रवचन को सुना और उसे अपने जीवन में अपनाया। साथ संगत जी, प्रेम और सेवा से ही जीवन में सच्चा सुख आता है। परिवार में एकता और समझ बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन निरंकार जी।